Hello students, how are you? Hope you are doing good and are safe at your home. आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, घर पर होंगे लॉकडाउन के दौरान। अभी मेरा जो टॉपिक है आज का, जिसके लिए मैं आप सब लोगों के लिए लाइव हुआ हूं, ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। मेरा टॉपिक है साइंस। सो अभी 10th क्लास तक तो सब बच्चों के लिए एक सब्जेक्ट कंपलसरी है, दैट इज साइंस। मतलब बाकी सब्जेक्ट्स भी कंपलसरी है, बट साइंस इज आल्सो कंपलसरी सब्जेक्ट। जब आप +1 में चले जाते हैं तो आप अपना सब्जेक्ट चेंज भी कर लेते हैं। तो मैं आज आपको थोड़ा सा साइंस का बेसिक पढ़ाऊंगा। इट्स फॉर साइंस स्टूडेंट्स एंड आर्ट्स स्टूडेंट्स और अदर स्टूडेंट्स। जो इसका जो आधा पार्ट होगा लेक्चर का, वो 10th क्लास तक के बच्चे इसको कर सकते हैं। तो मेरा सबसे पहला कि व्हाट इज साइंस। साइंस है कहां से, ये क्या चीज है, ये कहां से आई है, इसको करना क्या है, इसको कौन लेकर आया है। तो देयर आर नंबर ऑफ ऑप्शंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस अराइजिंग इन अवर ब्रेन। तो क्या है इसका उत्तर, क्या है? सबसे पहला सवाल ही यही है, व्हाट इज साइंस। सो साइंस इज द स्टडी ऑफ नेचर। इतनी तो मैंने डेफिनेशन दे दी। अब कोई कहेगा ये साइंस आई कहां से। So the word science is derived from a Latin word scientia, SCIENTIA, scientia. Scientia means to know. लैटिन भाषा में साइंशिया का मतलब होता है जानना। अब वो वर्ड धीरे धीरे इंप्लीमेंट हुआ और इंप्लीमेंट होके बन गया साइंस। हिंदी में इसका मतलब हो गया ज्ञान। अब किसी और भाषा में लेंगे तो इसको हम वैसे ही चेंज कर सकते हैं भाषा के हिसाब से। अब ये जो साइंस था, लैटिन वर्ड साइंशिया से डिराइव करके हमने इस वर्ड को धीरे धीरे एक सब्जेक्ट ही बना दिया, तो हमारे पास एक सब्जेक्ट बन गया, दैट इज साइंस। अब व्हाट इज साइंस। साइंस इज द स्टडी ऑफ नेचर। अब मेरा आप सभी बच्चों से एक सवाल है कि मैंने कहा साइंस इज द स्टडी ऑफ नेचर। मान लो आप में से ऑलमोस्ट लोगों ने मान लिया कि साइंस इज द स्टडी ऑफ नेचर। अब हम इसको कैसे, मतलब वो ऐसी कौन सी चीज है, फिर हमारे सराउंडिंग में ऐसी कौन सी चीज है जिसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नेचर से कोई लेना देना ना हो। जब हम सोचेंगे तो मैं सोचूंगा मेरे पास तो प्लास्टिक की बोतल पड़ी है, इसका नेचर से क्या लेना देना हो सकता है। अब मेरे पास तो कर्टन पड़े हैं, अब कपड़ा पड़ा है, इसका नेचर से क्या लेना देना है। तो स्टूडेंट्स, इसके बारे में गौर करना। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स हैव डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेशन विद नेचर। इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं उनका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई ना कोई रिलेशन साइंस के साथ नहीं, नेचर के साथ है। तो जब हम नेचर पढ़ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड साइंस। अब क्या होता है, ये मेरी डेफिनेशन है, जो मैंने इसको थोड़ा सा लंबा करके डिफाइन किया है कि एग्जैक्टली साइंस क्या चीज है। अब आप इसको थोड़ा सा इमेजिन करोगे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, सोचना कि मैंने क्या इस पे नोट डाउन किया है। साइंस इज अ सिस्टमैटिक नॉलेज और स्टडी गेन्ड बाय मैन फ्रॉम टाइम टू टाइम थ्रू एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड साइंस। तो साइंस क्या है? एक सिस्टमैटिक स्टडी है। अगर मैं आपको कहूं कि आप यहां पर हो, यहां छत पर एकदम से जाना है, तो यू कांट जंप। आप क्या करोगे? धीरे धीरे सीढ़ियों से चले जाओगे। तो एक सिस्टम है ना। अगर आपको मैं कहूं कि आपने पहले +2 में एडमिशन क्यों नहीं ली, धीरे धीरे 10th में आते, फिर 9th में, फिर 8th में आते, तो एक सिस्टम है। तो हम सिस्टम के साथ चलते हैं। सो साइंस इज द सिस्टमैटिक नॉलेज और स्टडी। अब दो चीजें यहां पे, एक नॉलेज, दूसरी स्टडी। तो नॉलेज और स्टडी में क्या फर्क है? हम कोई चीज सुबह अखबार आई, मैंने रीड कर लिया, अखबार को पढ़ लिया, दैट इज स्टडी। मैंने पढ़ लिया उसको, अब उस पर मैं देखता हूं, हाँ ये मैं याद कर लूंगा इसको, या इस पर कोई अमल करूंगा, दैट इज स्टडी। नॉलेज क्या चीज है? मुझे किसी ने बता दिया और मैंने वैसी चीज खुद से प्रैक्टिकली करके देखी, दैट इज माई नॉलेज, वो मेरी नॉलेज है। साइंस इज अ सिस्टमैटिक नॉलेज और स्टडी गेन्ड बाय मैन, जो एक इंसान ने हासिल करी टाइम टू टाइम, वक्त बीतने के साथ। अब कुछ साल पहले तक, जैसे हम मेनी इयर्स अगो अर्ली मैन होते थे, वो कपड़े नहीं पहनते थे, धीरे धीरे इंप्लीमेंटेशन हुई। आज कितनी इंप्लीमेंटेशन हो गई है, कितनी एडवांस हो गई है, टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हो गई है। सो ये क्या है? गेन्ड बाय मैन फ्रॉम टाइम टू टाइम, वक्त के साथ, थ्रू एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। अब दो टर्म्स आ गई, एक एक्सपेरिमेंट और दूसरी ऑब्जर्वेशन। एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। अब ऑब्जर्वेशन क्या है? मान लो मैं गीले घास पर चल रहा हूं तो पांव में थोड़ा थोड़ा गीला लग रहा है, दैट इज कॉल्ड
दैट इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। वो मैंने ऑब्जर्व किया है। मैं बाहर चल रहा हूं तो सिल्ली सिल्ली हवा आ रही है, तो मैं फेस कर रहा हूं, या हवा चल रही है अभी, है ना, तो दैट इज ऑब्जर्वेशन। मान लो एक गीली चेयर थी, मैं उसके ऊपर एकदम से बड़ी महफिल में बैठ गया तो क्या होगा? ऐसी गीली चेयर पर एकदम से मैं बैठ जाऊंगा तो शर्म के मारे उठूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि मेरी पैंट गीली हो गई है, तो ये मैंने ऑब्जर्व किया है। अब मैं उनके सामने उठ नहीं सकता, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। दूसरा आ गया एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट हम कैसे करते हैं? एग्जाम्पल, किसी को बुखार हो गया, हमने ट्राई करी पहले उसके पट्टी करके, गिल्ली कर करके पट्टी करते रहे इससे कम हो जाए, फिर ट्राई करी इसको कुछ देसी खिला देते, फिर मेडिसिन खिला, तो एक्सपेरिमेंट हो गया कि किस चीज से वो ठीक हो सकता है। तो ये जो हमने किया दैट इज एक्सपेरिमेंट। अब हमारे पास ये हो गया कंप्लीट डेफिनेशन। साइंस इज द सिस्टमैटिक नॉलेज और स्टडी गेन्ड बाय मैन फ्रॉम टाइम टू टाइम थ्रू एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड साइंस। अब बेटा क्या होता है, साइंस को दो पार्ट में तोड़ दिया। जब ये सब्जेक्ट बड़ा हो गया, एडवांसिटी आ गई, तो इसको हमने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। कौन कौन से दो पार्ट? एक को हमने बना दिया लाइफ साइंस, दूसरी को बना दिया हमने फिजिकल साइंस। लाइफ साइंस को आज के टाइम में हम कहते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स। जो भी साइंस लिविंग बींग्स के साथ जुड़े उस साइंस को कहते हैं लाइफ साइंस, उसको हम बायोलॉजी भी कहते हैं। अब बायोलॉजी में भी अलग अलग क्लासिफिकेशंस होगी, तो इसको हमने दो पार्ट में तोड़ दिया। एंड वो दो पार्ट आ गए, पहला पार्ट आ गया जूलॉजी और दूसरा पार्ट आ गया बॉटनी। जूलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स एंड बॉटनी इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स। अब जो जूलॉजी है, आप तो सोचो कि इसमें प्लांट्स आ गए, एनिमल्स आ गए। हम कौन है? वी आर एनिमल्स। हम कौन है? वी आर एनिमल्स, वी आर सोशल एनिमल्स। बट हमारी जो गिनती है बायोलॉजिकली वो एनिमल्स के साथ होती है। जब हम एक टेक्सोनॉमी का पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे कि हम कौन से जानवर हैं, राइट? तो ये आ गया बायोलॉजी। अब मैं थोड़ा सा बता देता हूं शॉर्टकट में, हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी। तो यहां पे दो फादर्स हैं क्योंकि दो सब्जेक्ट आ गए, एक जूलॉजी एक बॉटनी। तो एरिस्टोटल एंड थियोप्रेस्टस। एरिस्टोटल इज द फादर ऑफ जूलॉजी। इन्होंने सबसे पहली किताब हिस्ट्री ऑफ एनिमिलिया लिखा था। और फादर ऑफ बॉटनी इज थियोप्रेस्टस, THEOPRASTUS, थियोप्रेस्टस। एंड इनकी सबसे पहली किताब हिस्ट्री ऑफ प्लांटे आई थी, किंगडम प्लांटे पर इन्होंने किताब लिखी थी। और इनके रिलेशन की बात करें तो फादर ऑफ बॉटनी वॉज द स्टूडेंट ऑफ फादर ऑफ जूलॉजी। जो फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल थे, उनका स्टूडेंट था थियोप्रेस्टस, जिन्होंने बाद में फादर ऑफ बॉटनी बने वो। अब कमिंग टू द फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस क्या है? फिजिकल साइंस इज लाइक फिजिक्स। फिजिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। कोई वो साइंस जो नेचर और नेचुरल फिनोमेना के साथ जुड़े, यानी कि फ्लड आया तो ऐसे लहरें उठ रही थी समुद्र में, हैं, तूफान आया, विंड बहुत तेज चल रही थी, ऊपर से गिरा तो एकदम नीचे गिर गया। तो कुछ ऐसे लॉज के बारे में जब हम पढ़ते हैं या कुदरत के कुछ फिनोमिनास के बारे में पढ़ते हैं, गर्मियों में इतनी तेज धूप होगी, कैसे नापेंगे उसको, सर्दियों में इतनी ज्यादा ठंड होगी, तो ये हमारे पास गिवन है सारी चीजें। तो ऐसे सब्जेक्ट को हम फिजिकल साइंस कहते हैं। और ये नेचुरल फिनोमेना को कवर करने वाला, जिसमें हम ये नेचुरल फिनोमेना, कुदरत के लॉज के बारे में पढ़ेंगे, उसको फिजिक्स कहते हैं, फिजिकल साइंस कहते हैं। अब फिजिकल साइंस की काफी सारी ब्रांचेस हैं आगे। पहली ब्रांच लाइक फिजिकल साइंस की ब्रांच है केमिस्ट्री, जियोलॉजी, ओशियोलॉजी और ज्योग्राफी। अब आपको ज्योग्राफी लगता होगा ज्योग्राफी आर्ट्स का सब्जेक्ट है, नहीं। जियो मीन्स अर्थ एंड ग्राफी मीन्स स्टडी। तो जब हम जमीन के बारे में पढ़ेंगे दैट इज अ सब्जेक्ट ऑफ साइंस। अब मैं केमिस्ट्री से शुरू करता हूं। केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर एंड इट्स एनर्जी। जब मैटर और इसकी एनर्जी के बारे में, मैं शॉर्टकट में दूसरे एक्सप्लेन करके केमिस्ट्री पे वापस आता हूं। इसके पहले हमने ज्योग्राफी पढ़ लिया, जियोलॉजी पढ़ लिया, दैट्स अगेन स्टडी डील्स विद द स्टडी ऑफ अर्थ, सम मैटर्स ऑन अर्थ। एंड ओशियोलॉजी, जब हम समुद्रों के बारे में पढ़ते हैं, कुछ चीजों में हम रॉक्स के बारे में पढ़ते हैं, कुछ चीजों में पूरी जमीन की मिट्टी के बारे में पढ़ते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस आते हैं। मेरा जो आज का टॉपिक, मेन टॉपिक केमिस्ट्री पर आते हैं। मैंने बताया केमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर एंड इट्स एनर्जी। जब मैटर और उसकी एनर्जी के बारे में हम बात करते हैं तो वो क्या है? केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री की ये एक डेफिनेशन नहीं है, देयर आर नंबर ऑफ डेफिनेशंस।
बहुत सारी डेफिनेशन है केमिस्ट्री की, इसको हम थोड़ा सा प्रायोरिटी मानकर चलते हैं। अब मेरा आपसे सबसे पहला प्रश्न, व्हाट इज मैटर? मैटर क्या चीज है? एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस एंड हैव सम मास इज कॉल्ड मैटर। कोई भी ऐसी चीज जिसका थोड़ा सा मास हो और वो थोड़ी सी जगह घेरती हो, उसको मैटर कहते हैं। कोई भी चीज, चाहे उसका 0.0000001 सेंटीमीटर एरिया घेर रही है, घेर तो रही है ना, वो भी मास है, वो भी मैटर है। अब बेटा आपको एक फर्क नहीं मालूम चला होगा कि वेट और मास में क्या फर्क होता है। वेट क्या होता है बेटा? वेट डिपेंड्स ऑन ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स पर डिपेंड करता है। आप जमीन पर हो तो आपका मास है, एग्जाम्पल आप जमीन पर हो तो आपका मास 60 किलो है। आप चांद पर चले जाओगे तो वहां ग्रेविटेशनल फोर्स 1/6 है, 6 गुना कम हो जाएगी, यानी कि चांद पर आपका जो वेट है वो 10 किलो रह जाएगा। समझ गए? तो क्योंकि ये जो वेट है ये कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, ये हमारा मॉलिक्यूलर मास नहीं है, ये हमारा ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है। ग्रेविटी की कितनी पावर है, उसने हमें वैसे अपनी तरफ खींचा हुआ है, उतना हमारा वेट है। मास हमारा मॉलिक्यूलर मास है, हमारे अंदर कितने सेल्स हैं, 1 यूनिट का 1 एटॉमिक मास यूनिट है। अगर मेरे में 200 एटॉमिक मास यूनिट है, मैं चांद पर जाऊं, मैं जमीन के सेंटर में जाऊं, मैं हवा में जाऊं, मैं जमीन पर रहूं, मैं जहां मर्जी रहूं, मेरा मास सेम रहेगा। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, लाइक एनर्जी। ना ही एनर्जी को हम तोड़ सकते हैं ना बना सकते हैं, ऐसे ही ना मास को तोड़ सकते हैं ना बना सकते हैं, बट इसको हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। केमिस्ट्री में मैं मैटर डिस्कस कर रहा था, विल टेक 2 more minutes। मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस एंड हैव सम मास इज कॉल्ड मैटर। अब मैटर की भी अलग अलग से काफी सारी क्लासिफिकेशंस आ जाती हैं, तो वी विल डिस्कस अबाउट मैटर इन अवर नेक्स्ट क्लास। टू ज्वाइन माई क्लास कि हम इसी तरह एंटरटेनिंग वे से और मजे से पढ़ें। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल Abhyas Residential Institute, like our Facebook page Abhyas Residential Institute, and don't forget to follow us on Instagram ARI_India_ और ट्विटर पे भी हमें फॉलो करना ना भूलें अभ्यास आई के नाम से। So have a great time guys, thank you so very much, we'll be rock next time।